अक्सर ये बात सामने आती है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस ने अपने लोगों को तैनात किया है। मोदी सरकार के पिछले साल 10 सालों के टर्नओवर में लगातार आरएसएस और संघ की विचारधारा वाले जजों को किस तरह से सेट किया गया है और यही वजह है कि उनके खिलाफ, सरकारों के खिलाफ फैसले नहीं आ रहे हैं। और ख़ास तौर से राज्य सरकारें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उनके खिलाफ किस तरह से हाई कोर्ट्स में फैसले आ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आगे है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के एक जज ने बाकायदा पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनकी विचारधारा आरएसएस की है। न सिर्फ विचारधारा आरएसएस की है, बल्कि उन्होंने अपने विदाई समारोह में यह कहा है कि मैं आरएसएस का सदस्य हूं और पिछले 37 सालों से, जब से मैंने सर्विस ज्वाइन की है, अपने आप को बड़ी मुश्किल से मैंने रोक रखा है आरएसएस के लिए काम करने को, और अब मैं स्वतंत्र हूं। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाती है संघ के जरिए, आरएसएस के जरिए, तो मैं अब उनके लिए अपना बाकी जिंदगी जो है वो बिताना चाहता हूं। रिटायरमेंट के बाद मैं संघ के लिए काम करना चाहता हूं। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस चितरंजन दास का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब विदाई समारोह हो रहा था उनके लिए। हाई कोर्ट के अंदर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था और विदाई समारोह में जब उनसे कहा कि आप अपनी बात रखिए, उन्होंने पब्लिकली ये बात, जो वहां पर जजेस थे या फिर जो वकील मौजूद थे या स्टाफ जो मौजूद था हाई कोर्ट का, उसके सामने बाकायदा उन्होंने पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो अब आप अंदाजा लगाइए किस तरह के हालात हैं देश के। 70 साल में, पिछले 70-75 साल में आज़ादी के बाद से ही किस तरह से आरएसएस और संघ ने अपने लोगों को की पोस्ट पर सेट किया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालय के सारे सेक्रेटरीज हों या फिर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जजेस हों। क्योंकि जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार में ठनी रही है। पिछले जो मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर, उन्होंने पब्लिकली इस तरह के बयान दिए थे और कहीं ना कहीं जुडिशियरी और सरकार में ठनती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद उनको हटा दिया गया, दूसरे लॉ मिनिस्टर बनाए गए। लेकिन उसके बावजूद कोलिज्म सिस्टम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। और जब इस तरह के बयान सामने आते हैं, वो भी पब्लिकली जजेस के ज़रिए, तो सवाल उठना वाजिब है। और जो बार बार ये बात कही जा रही है कि अब सरकारों के मातहत हो गई हैं तमाम कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चाहे वो हाई कोर्ट की बात करें। और यही वजह है कि मिसाल बनाने के लिए कुछ फैसले ज़रूर सामने आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर फैसले जो है वो सरकार के फेवर में ही इन कोर्ट्स के ज़रिए, चाहे वो हाई कोर्ट की बात करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सामने आते हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि अब मैं फिर से आरएसएस के लिए काम करने के लिए आज़ाद हूँ। मुझे अपने काम की वजह से 37 वर्षों तक खुद को संगठन से अलग रखना पड़ा, जबकि मेरी वैचारिक रूप से मैं अभी भी इससे जुड़ा हुआ हूँ, यानी दिमाग में वही आरएसएस बैठा हुआ है। अब सोचिए, वैचारिक रूप से जो लगातार आरएसएस से जुड़ा हुआ है, तो जब उनकी कोर्ट में फैसले का मौका आता होगा, कुछ इस तरह के मामले सामने आते होंगे जिसमें आप देख सकते हैं जो इस तरह की विचारधारा के लोग हैं, किस तरह से मुसलमानों से नफरत करते हैं, किस तरह से मुसलमानों की लिंचिंग की जाती है, किस तरह से बेगुनाह मुसलमानों का पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। जब इस तरह के केसेस उनकी कोर्ट में जाते होंगे तो किस तरह के फैसले लिए जाते होंगे, या फिर फर्जी आतंकवाद के केसेस में जिस तरह से मुसलमानों को फंसाया जाता है, जब इस तरह के मामले जाते होंगे, या फिर खुद ममता बनर्जी का केस ले लीजिए। अगर ममता बनर्जी की पार्टी का कोई नेता होगा, आपने देखा सफेद खली में किस तरह से पूरा एक षड्यंत्र रचा गया एक मुस्लिम एमएलए को फंसाने के लिए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लोगों से महिलाओं को सामने लाया और उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि यौन शोषण वो करते हैं, महिलाओं को परेशान करते हैं, और उसके बाद किस तरह से उनको जेल में भेजा गया, हाई कोर्ट से किस तरह का ऑर्डर आया। तो ये तमाम चीज़ें, ये मिसालें हैं जो ये दर्शाती हैं कि किस तरह से संघ
इन लोगों के, इन जजों के दिमागों में जब संग बैठा हुआ है तो फैसला किस तरह से वो करते होंगे जब उनके साथ इस तरह के कोई केस सामने आता होगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस चित्तरंजन दास ने अपने विदाई भाषण में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को भले ही ये अच्छा न लगे, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं आरएसएस का सदस्य था और हूँ। यानी 37 साल एक संवैधानिक पद पर रहने के बाद वो ये कह रहे हैं कि मैं सदस्य था और आज भी सदस्य हूं। दास ने ये बात अपने पूर्व सहयोगी अभिजीत गंगोपाध्याय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने और तामलुक लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार बनने के 2 महीने बाद कही है। 15 साल तक हाईकोर्ट के जज रहे हैं दास ने कहा है कि अगर संगठन मुझे किसी भी काम के लिए सहायता के लिए बुलाता है, यानी आरएसएस उनको किसी काम के लिए बुलाता है, तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूं। मैंने अपने करियर की किसी भी उन्नति के लिए अपनी आरएसएस सदस्यता का कभी भी उपयोग नहीं किया जो मेरे संगठन के सिद्धांतों के खिलाफ है। मुझ में यह कहने का साहस था कि मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूं क्योंकि ये गलत नहीं है, मगर मैं अच्छा इंसान हूं तो मैं किसी बुरे संगठन से नहीं जुड़ सकता। दास बोले, मैंने सभी का मान सम्मान अपने विदाई भाषण में दास ने कहा कि मैंने सभी को सम्मान और मान दिया है, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, कम्युनिस्ट हों या भाजपा, कांग्रेस या तृणमूल से जुड़े हुए हों, मेरे सामने सभी बराबर थे। बता दें कि न्यायमूर्ति दास की अध्यक्षता वाली खंडपीठ की एक नाबालिग के यौन शोषण से संबंधित मामले में अपनी टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने गलत और समस्याग्रस्त करार दिया था। पीठ ने कहा था कि किशोरियों को 2 मिनट के आनंद के लिए समर्पित होने के बजाय अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायाधीशों को उपदेश देने के बजाय कानून और तथ्यों के आधार पर मामले का फैसला करना चाहिए। दास ने कहा कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है। न्याय के अनुकूल कानून को तोड़ा जा सकता है, लेकिन न्याय को कानून के अनुकूल नहीं तोड़ा जा सकता। हो सकता है कि मैंने गलत किया हो, मैंने सही भी किया हो सकता है। ये बातें उन्होंने अपने विदाई समारोह में कहीं और ये कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है और उस पर कहीं ना कहीं आरोप सामने आ रहे हैं।